शादी के तीसरे दिन ही भाग गई दुल्हन। सभी आश्चर्यचकित होकर उसे ढूंढने लगे। अचानक उसका दुपट्टा एक खेत में मिला तो हलचल मच गई। माही की उम्र 20 साल के आसपास थी। वह 12वीं में पढ़ती थी। काफ़ी तेज, समझदार, सुशील और चुलबुली लड़की थी। अपने गांव के मोहल्ले में वह सबसे हसीन लगती थी। वह जब कोचिंग पढ़ने जाती तो कोचिंग के सभी लड़के उसे हसीना कहकर बुलाते थे, तो उसे काफ़ी खुशी होती कि वह इस नाम से पुकारी जा रही है। और क्लासरूम के सारे लड़के उस पर फिदा थे, लेकिन वह किसी को भाव नहीं देती थी। लेकिन क्लास टीचर से उसकी अच्छी बनती थी। वह हमेशा क्लास शुरू होने से पहले ही आ जाती और क्लास ख़त्म होने के बाद तक सर के पास बैठी रहती। सभी लड़के हैरान थे कि वह टीचर से इतना क्यों लगाव रखती है। लड़कों ने तो कई बार उसके घर में बात बताई, तो घर वालों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उन लड़कों में से एक लड़का था पंकज, जो माही को पसंद करता था। एक दिन उसने माही को प्रपोज कर दिया, तो उस दिन शाम को माही ने टीचर को सब कुछ बता दिया और फिर टीचर ने उसकी जमकर पिटाई की। उसी दिन से पंकज टीचर पर इतना गुस्सा हो गया था कि वो टीचर से बदला लेने के लिए उतावला हो गया था। उसी दिन शाम को पंकज ने ट्यूशन छोड़ दी और उसने टीचर से काफ़ी मारपीट की और वहाँ से चला गया। माही टीचर के प्रेम जाल में फंसी थी, इसलिए वह पढ़ने में भी आगे थी और हर चीज़ में आगे थी। एक दिन शाम को जैसे ही माही ट्यूशन से आई तो उसकी माँ ने उसे बताया कि उसकी शादी तय की जा रही है। यह सुनते ही वह भड़क गई और उसने माँ से बोला, शादी नहीं करनी है। माँ भी काफ़ी गुस्सा हुई थी। इतने में उसके पिताजी आ गए और वह माही से शादी ना करने का कारण पूछने लगे। माही तो अपने टीचर के प्रेम जाल में फंसी हुई थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप सिर नीचे झुकाकर बैठी रही। उसकी माँ बार बार उसे कह रही थी कि अच्छा लड़का है, शादी कर लो। हर बार अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। फिर भी माही टस से मस नहीं हो रही थी और वह शादी करने के लिए राज़ी नहीं हो रही थी। उस दिन माही के घर शाम को खाना भी नहीं बना और सभी लोग बड़े उदास थे। माही वे अपने रूम में बैठी अकेले मोबाइल पर टीचर से बात कर रही थी। टीचर भी उसे बोल रहा था कि अभी शादी के लिए मना कर दो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। शायद टीचर ने माही को अपने प्यार में इतना फंसा रखा था कि अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। माही टीचर का भोलापन और उसका हसीन चेहरा भुला ही नहीं पा रही थी। सुबह हुई तो वह ट्यूशन जा रही थी। उसको रास्ते में पंकज मिला और शैतान भरी नज़रों से देखने लगा। माही बोली, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तुम जानते हो मैं सर को प्यार करती हूँ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इस बात पर पंकज ने उसको बताया कि टीचर पहले से ही शादीशुदा है, तो तुम क्यों उनके पीछे लगी हो? इस पर माही ने पंकज को जवाब दिया, तुम्हें क्या मतलब है? मैं चाहे बुढ़े से प्यार करूँ या जवान से, मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ। पंकज समझ गया था कि वह माही को नहीं समझा पाएगा, इसलिए वह भी माही का ख्याल दिल से निकाल कर किसी दूसरे ट्यूशन में ज्वाइन हो गया। ट्यूशन क्लास में पहुंचते ही माही ने टीचर को सारी बात बताई तो टीचर काफ़ी गुस्सा हुआ और वह माही को भरोसा दिलाया कि वह शादीशुदा होने के बावजूद भी उसको उतना ही प्यार देगा। और रही बात पंकज की, तो उसको तो उसने निकाल ही दिया है। अब वह तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगा। उस दिन लगभग 2 घंटे क्लास चली और उसके बाद सारे बच्चे चले गए, लेकिन माही वहीं पर बैठी रही और टीचर से काफ़ी हंसी मजाक करती रही। देखते देखते दोनों एक दूसरे में खो गए। माही को उस दिन ट्यूशन क्लास में काफ़ी टाइम लग गया, तो उसके पिताजी समझ गए कि वह कहीं दूसरे किसी के चक्कर में है
और वह घर से निकल गए और उसकी ट्यूशन की ओर बढ़े। सोच रहे थे रास्ते में शायद वह आती हुई दिखाई दे, लेकिन वह रास्ते में भी ना मिली तो सीधे ट्यूशन क्लास में घुस गए और वहाँ का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि कैसे क्लास टीचर से रंगरलियाँ मना रही थी। वह देखकर उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ट्यूशन टीचर की जमकर पिटाई कर दी और माही को काफ़ी भला बुरा बोलकर उसको घसीटते हुए घर ले आए और घर पर आकर उसकी पिटाई कर दी। उस दिन शाम को पिता ने फ़ोन करके उसका रिश्ता तय कर दिया और अगले दिन शादी फिक्स कर दी। यह सब इतना जल्दी हुआ था कि माही को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अगले दिन उसकी शादी थी, लेकिन वह बहुत रो रही थी। अगले दिन उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया गया और ससुराल भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही वह ससुराल जा रही थी तो किसी सड़क में किनारे उसकी गाड़ी खराब हो गई और सभी लोग गाड़ी देखने लगे। अब मौका पाकर माही गाड़ी से निकल भागी और खेतों में होकर वह किसी गांव के किनारे बने बड़े पेड़ के पास बैठ गई। उसने अपने टीचर को कॉल लगाया और उसका टीचर बोला, मैं अभी आ रहा हूँ। माही टीचर का इंतज़ार कर रही थी। बारात के सभी लोग काफ़ी घबरा रहे थे और माही को ढूंढ रहे थे। अचानक दूल्हे के पिता को एक खेत में उसका दुपट्टा मिला तो उसको काफ़ी हैरानी हुई। वह समझ गया कि वह दुल्हन यही आसपास है। इधर माही मास्टर का काफ़ी वेट करने के बाद परेशान हो रही थी, लेकिन वो टीचर नहीं आया। अब वह समझ गई थी कि टीचर भी उसे धोखा दे गया। अब वह किधर की नहीं बची थी, ससुराल जा रही थी, लेकिन वहाँ से भागने के बाद अब उसके पास कोई चारा नहीं था। अचानक उसे ख्याल आया कि वह सुसाइड कर लेगी। इसी चक्कर में उसने पेड़ के एक डाली में अपना साड़ी का पल्लू फंसाया और सुसाइड करने जा रही थी। तभी अचानक पीछे से दूल्हे ने उसको पकड़ लिया। ही हैरान हो गई और नीचे उतर आई। अब उसकी नज़र नीचे थी। माही से दूल्हा बोल रहा था, एक बार शादी के दिन मुझे बता देती तो मैं खुद ही तुम्हारे घर बारात लेकर नहीं आता। दूल्हे की आवाज़ सुनकर माही अब काफ़ी उससे इम्प्रेस हुई और वह समझ गई उसका दूल्हा समझदार और एक अच्छा इंसान है। माही उससे लिपट कर रोने लगी और दूल्हा उसे गोद में उठाकर बारात की ओर चल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिलेगी कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं और जहाँ शादी तय करे वहाँ करनी चाहिए। आज के नौजवान माँ बाप की बात नहीं मानते, इसलिए पछताते हैं, जैसे माही पछता रही थी और अब वह समझ गई थी और अपने दूल्हे के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल चल पड़ी। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.